हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। आज अपना जो वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वाला पार्ट चल रहा है, तो उसका तीसरा सेशन है। पार्ट 3 देखते हैं। इसमें कुछ 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर क्रैक करने में। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में भौतिकी विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो यहाँ पर आपसे नोबेल पुरस्कार, वो भी भौतिकी के बारे में पूछा जा रहा है। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भारत में किसने प्राप्त किया था, जो कि भारतीय थे। तो डॉक्टर CV रमन, हरगोविंद खुराना, CNR राव, प्रोफेसर नीललीकर। तो इसमें चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन चुनना है एक कि कौन थे वो। तो यहाँ पर डॉक्टर CV रमन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो इन्हें भौतिक विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, और रमन प्रभाव जो है वो इन्हीं की देन है, इसीलिए इनके नाम पे उसका नाम रमन प्रभाव रखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, यह है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर बताना है आपको कि एक द्वीप पर ही जो एक ही द्वीप पर निर्मित है, तो ऐसा नगर कौन सा है। सिटी के बारे में बता रहा है। तो रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मुंबई है आपका, वो एक ही द्वीप पर बना हुआ शहर है, और इसका क्षेत्रफल, हालांकि पोर्ट ब्लेयर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या और क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है। तो और पोर्ट ब्लेयर कई द्वीपों पर विस्तृत है, जबकि मुंबई एक ही द्वीप पर बना हुआ है। तो इसका मुंबई आंसर सही हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, देश का पहला प्लेटिनियम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो यहाँ पर स्वच्छ रेलवे स्टेशन की रेटिंग की गई थी। इसमें टॉप 10 में राजस्थान के जो हैं वो 6 रेलवे स्टेशन आए हैं फ्रेंड्स, जो आप देख लेना। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है भोपाल प्लेटिनियम रेटेड रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है। तो ये भोपाल है, जयपुर है, जोधपुर है, हुगली है। तो यहाँ पे जोधपुर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर जोधपुर को प्लेटिनियम रेटेड ग्रीन रेलवे सेंटर का दर्जा मिला है यहाँ पे। और टॉप 10 में जो राजस्थान के 6 रेलवे स्टेशन आए हैं फ्रेंड्स। तो राजस्थान का रेलवे बहुत ध्यान दे रहा है साफ़ सफाई पर और गुणवत्ता पर। आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से, ध्यान रहे यहाँ पर भौतिक विभाजन बोल रहे हैं के दृष्टिकोण से गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग मानी जाती हैं। ठीक है, तो गारो, खासी और जयंतिया भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से किस में आती है ये। तो ये यहाँ पे जिला वाइज नहीं पूछा जा रहा है आपसे, भौतिकी दृष्टिकोण से बताना है आपको। तो ये हिमालय पर्वत, गंगा का मैदानी भाग, मेघालय का पठार, या तटीय प्रदेश है। किस में आएगी। जो तटीय प्रदेश है वो हिमालय के जस्ट नीचे, मेघालय का पठार इधर पूर्व उत्तर में आ जाता है। गंगा का मैदानी भाग हिमालय के नीचे वाला, और तो ये आती है आपके मेघालय के पठार में आती है फ्रेंड्स गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिस पर आपको मल्टी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, उससे ही आपको चूज़ करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके लिए आपको पहला है विश्व की सबसे ऊंची झील। यहाँ पे ऊंची झील के बारे में बोला जा रहा है। तो ऊंची झील कौन सी है। टिटीकाका झील सबसे ऊंची। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विश्व की सबसे ऊंची जो झील है वो टिटीकाका झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी जाती है, बेकाल झील। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखना। आजकल एग्जाम पैटर्न ऐसा ही हो गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर।
एक ही क्वेश्चन में मल्टी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। और विश्व की सबसे खारी झील मृत सागर है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है कि विश्व की सबसे खारी झील मृत सागर है। अगर अपन अच्छे से देखें तो विश्व की में ये 5वें नंबर की सबसे खारी झील है। हालांकि मृत सागर जो झील है वहाँ पर मतलब इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर जीवन के कोई अवशेष नहीं पाए जाते। इसमें जल में रहने वाले जीव जंतु नहीं पाए जाते और बहुत ज़्यादा खारा होता है। इसमें इंसान तैरते मतलब डूबते नहीं है, तैरते रहते हैं। तो इसीलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। आपका निम्नलिखित कथनों तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सत्य देखना है कि राइट कौन कौन से। तो ए और बी दोनों जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ए और बी दोनों सत्य है। बाकी सी वाला आपका गलत है क्योंकि ये 5वें नंबर की खारी झील है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको जो चाइना में पाए जाने वाली नदी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। यांगटीसी क्यांग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स तो सत्य कथन आपको चूज़ करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो ये पूछ रहा है कि यांगटीसी क्यांग जो है वो विश्व की सबसे लंबी चौथी सबसे लंबी नदी है। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दूसरा स्टेटमेंट इसका है कि यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तीसरा स्टेटमेंट इसका है नदी के किनारे चीन का संघाई शहर स्थित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स संघाई शहर स्थित है इसके किनारे। यह दक्षिणी पूर्वी चीन सागर में जाकर मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है कि दक्षिणी पूर्वी चीन का जो सी है वहाँ पर जाके मिलती है। और इसका स्टेटमेंट जो बी है ये भी ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहा जा रहा है इसे। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ये है चौथी, यहाँ की इसकी जगह आएगा थर्ड। जो ये है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। फ्रेंड्स यांगटीसी क्यांग विश्व की सबसे लंबी तीसरी नदी है, चौथी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे आपको देखना था कथन सत्य है। तो सत्य कौन सा है, बी, सी और डी। तो यहाँ पे बी, सी और डी आपका तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे देखते हैं गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। आपको देखना है कि गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो ये देवगढ़ में, भीतर गांव में, त्रिगवा गांव में या नासिक में। तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर फ्रेंड्स देवगढ़ में है। देवगढ़ आपका झांसी में पड़ता है और यह आपका एमपी में है झांसी। तो ये देवगढ़ में पड़ता है दशावतार मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन हो जाता है। इसमें कुछ 10 क्वेश्चन है तो आप एंड तक बने रहे। राजस्थान की शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। यहाँ पे आपको शहरी क्षेत्र की ध्यान रखने की बात है कि टोटल नहीं पूछ रहा है आपसे और ग्रामीण की नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 79.70% जो इसका ऑप्शन है पहला वो सही हो जाता है। फ्रेंड्स जो 61 ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता है आपकी और जो राजस्थान की दशकीय वृद्धि है वो है 21.3% जो है दशकीय वृद्धि है। राजस्थान की जनसंख्या इतनी बड़ी है लास्ट जनसंख्या जनगणना से अब तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे बताना है आपको कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो किसने किया था। फ्रेंड्स तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, ग्रियर्सन या फिर इन दोनों ने या किसी ने नहीं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ग्रियर्सन सही हो जाएगा। 2012
हाँ 2012 में इनकी एक बुक आई थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ राजस्थान करके। इसमें राजस्थान की सारी जो लैंग्वेज है उनके बारे में, राजस्थान में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंड्स, जैसे मारवाड़ी, मराठी वगैरह सारी। तो इन सब के बारे में इन्होंने सर्वे किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ राजस्थान के नाम से इनकी जो बुक है वो है। तो 2012 में आती है ये। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ग्रियसन, राजस्थान की भूजल नीति कब आरंभ की गई? तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए फरवरी 2011 में, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 2012 में, ऑप्शन नंबर 3 फरवरी 2009 में, या फरवरी 2010 में। तो फ्रेंड्स ये आई थी आपकी 18 फरवरी 2010 में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, फरवरी 2010 में आई थी ये। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छे लगे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।